हमें नहीं पता ना कितना प्योर है चीजें, कोई भी चीजें जो भी हम एकादशी वाले दिन खा रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं, जो ऑयल यूज कर रहे हैं, प्योर है या नहीं है। जो सामान हम खाने का बना रहे हैं हमें नहीं पता। तो ये एटलीस्ट ये एक एकादशी होती है जिसमें हम कुछ खाते पीते नहीं, निर्जला एकादशी ना। तो हमें अगर कोई ऐसी एकादशी हमसे छूट भी गई हो, या गलती से टूट गई हो, या फिर हमने कुछ खा लिया जिसका हमें इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता था, या पता नहीं शुद्धता तो नहीं है आजकल के खाने में जो भी हम खा रहे हैं, इवन अगर फ्रूट्स भी खा रहे हैं एकादशी पे तो उसमें भी हमें नहीं पता, पेस्टिसाइड्स वगैरह पता नहीं क्या क्या मिला होता है। पर ये एक एकादशी जो हम बिना कुछ खाए पिए रखते हैं तो इससे हमें पूरे सभी एकादशी का फल मिल जाता है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और भगवान को बहुत प्रिय है, सारी एकादशी प्रिय है। ये इसलिए प्रिय है कि भीम ने भी इस एकादशी का पास रखा, भीमसेन ने है। और व्यासदेव जी ने क्या कहा कि अगर तुम ये एकादशी का पालन करोगे तो तुम स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो इस एकादशी की बहुत सारी महिमाएं हैं ना, कि अगर कोई इस एकादशी पे फास्ट रखता है ना, इसकी महिमा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है कोई भी इस एकादशी पे फास्ट नहीं रखता है तो उसको क्या माना जाता है, मतलब he considered to be a sinful person, sinful करप्टेड पर्सन। इसको बहुत पाप चढ़ता है, कोई भी एकादशी पे नहीं करते फिर इस पे भी, इसका भी यही महिमा है कि अगर हम नहीं रखते तो इस पे हमें पाप चढ़ता है। और अगर रखते हैं तो क्या बेनिफिट है, अगर रखते हैं तो व्यास देव जी ने बताया है कि उसको क्या, उसको भगवान का धाम मिल जाता है। ही कैन एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए व्यासदेव जी ने भीम से भी कहा कि वो इस एकादशी का व्रत रखे और द्वादशी पे फिर पारण करें। तो फिर द्वादशी के पारण की भी अलग अलग चीजें होती है कि कुछ दान दे, हम दान दे के ये वास के मतलब तोड़े ना कुछ सुबह किसी को दान दें द्वादशी वाले दिन। और भी नहीं तो किसी वैष्णव को भोजन करा सकते हैं, तो कुछ भगवान को भी बहुत अच्छा ऑफरिंग करके एकादशी पे भी भगवान को ऑफर करना चाहिए। एकादशी पे सिर्फ हमारा फास्ट होता है, भगवान का फास्ट नहीं होता। तो एकादशी पे सिर्फ हमारे फास्टिंग है, भगवान की नहीं। भगवान को तो भोग लगाना है हमें, ये नहीं कि भगवान को भी बिना पानी के हमने रखा हुआ है, बिना खाने पीने रखा हुआ है। तो भगवान को तो हमें अच्छा अच्छा भोग लगाना है एकादशी वाले। ठीक है, तो एक बार हम ये पढ़ते हैं, देखते हो, नेक्टर ऑफ डिवोशन है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, अगर आपने से किसी ने पढ़ी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में 64 भक्ति के अंग बता रखे, 64 अंग बता रखे हैं भक्ति के। उसमें से एक अंग जो है, उसमें से 10 मेन अंग है ना। एनओडी, आप में से किसने, जिसने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो सुना होता होगा, नेक्टर ऑफ डिवोशन हमारी बुक है। उसमें क्या है, मतलब रूप गोस्वामी जी ने ये बुक लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें 64 अंग बता रखे हैं, भक्ति कैसे करते हैं, उसके 64 प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से 10 मेन प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग के 10 जो है वो मेन प्रिंसिपल्स हैं। उन 10 मेन प्रिंसिपल्स में से नाइन्थ प्रिंसिपल क्या आता है, ऑब्जर्विंग द फास्टिंग डे ऑन एकादशी, एकादशी के व्रत का पालन करना। ये हमारे भक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। तो ये इसमें कौन बता रहे, रूप गोस्वामी जी। और इसी को फिर प्रभुपाद आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन एकादशी। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, कोई पढ़ेगा इसको, ये पढ़ेगा ये पैराग्राफ पे से।
जिया माता जी पढ़ेंगे आप। Okay, Mataji. In the Brahma Vaivarta Puran, it is said that one who observes fast on Ekadashi is freed from all kind of reactions to sinful activities and advances in pious life. The basic principle is not just to fast but to increase one's faith and love for Govinda or Krishna. The real reason for observing fasting on Ekadashi is to minimize the demands of the body and to engage our time in the service of the Lord by chanting or performing similar service. The best thing to do on fasting days is to remember the pastimes of Govinda and to hear his holy name constantly. तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हम पुराण में क्या बताया गया कि जो एकादशी को फास्ट रखता है वो सभी लाइक उसके सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं, तो सारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये सारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है एकादशी का, इस नौ मतलब सिर्फ फास्टिंग रखना प्रिंसिपल नहीं है। हमारा क्या, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, वन शुड इंक्रीज वंस फेथ एंड लव फॉर गोविंदा ना, कि हमारी भक्ति और प्रेम बढ़े भगवान कृष्ण के लिए। और क्या रीजन होता है एकादशी के फास्ट का, कि हम अपनी बॉडी की डिमांड को मिनिमाइज करें और ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं भगवान की सेवा में बाय चैंटिंग और परफॉर्मिंग सिमिलर से। चैंटिंग करें ज्यादा से ज्यादा, या और भी जो हमारी कोई असाइन सर्विसेज हैं वो हम करें। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, एकादशी वाले दिन हमें कुछ नहीं करना, हमें पूरा टाइम भगवान का श्रवण करना है, भगवान का स्मरण करना है। स्मरण कैसे होगा, जब हम कुछ करेंगे, एक्टिविटी डिवोशनल एक्टिविटी करेंगे ना, क्या हम चैंटिंग करेंगे पूरा दिन, या हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, ऐसी सब सेवाएं जिससे हमें भगवान का स्मरण होता है। पूरा दिन हमें यही करना ना। क्या और बताया प्रभुपाद ने, द बेस्ट थिंग टू डू ऑन फास्टिंग डेज टू रिमेम्बर द पास्ट टाइम ऑफ गोविंदा एंड हियर हिज होली नेम कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हम कीर्तन सुनते रहे, कीर्तन करते रहे, और भगवान के पास टाइम्स को भगवान की कथा सुन, ये हमें करना है एकादशी वाले दिन। दिस इज व्हाट वी शुड डू ऑन एकादशी। सो एकादशी निर्जला का मतलब ये नहीं है कि हम बस बैठ जाएं ना, पूरा टाइम घर में बैठे रहें और कुछ ना करें, ये हमें, हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमने तो निर्जला रख लिया, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, चैंटिंग भी नहीं हो रही, हमसे बोला ही नहीं जा रहा। तो ये सब इन सब चीजों के लिए नहीं है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपना माइंड प्रिपेयर करें। बट हमारा मोटिवेशन क्या, मतलब हमारा रीजन क्या होना चाहिए एकादशी रखने का, और उसमें हमें क्या करना है, ये प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं कि हमें करना क्या है एकादशी वाले दिन। यानी कि हम बाहर, मतलब ऑन एवरी एकादशी, नॉट ऑन निर्जला एकादशी, बट ये निर्जला एकादशी तो ऐसी होती है कि हमें कुछ खाना पीना भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जब 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 करना, तो कुछ नहीं करना, चैंटिंग करना है, जो भी सेवाएं हैं वो सेवाएं करनी है, कुछ और ना, पानी पीने की टेंशन, ना खाना बनाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, कोई टेंशन। सभी एकादशी पे हमें हमारा ये फास्टिंग का मोटिव क्या होता है, क्या कि हमें भगवान का स्मरण करना है और अपनी बॉडीली नीड्स को कम करना है। तो कुछ हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए ही फास्ट रख रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो एकादशी मीन्स फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स। फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स तो होता ही है, पर fasting from all other things also, like fasting from prajalpa na, fasting from all other things भी, और कहीं fasting from social media, fasting from mobile phone ना, fasting from any kind of offenses ना, और भी कुछ इधर उधर की बात, कोई डुप्लिसिटी करना, कुछ इधर उधर की बातें करना ना, भगवान की चर्चा करना, कोई प्रजल्पा करना, ये सब चीजों से फास्टिंग करना है। सिर्फ ग्रेन से या पानी से फास्टिंग नहीं है, इन सब चीजों से भी फास्टिंग ना। और इवन डू वन डे कंप्लीट फास्टिंग फ्रॉम फोन, एक दिन फास्टिंग फोन से करो,
सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। नो, ना व्हाट्सएप यूज करो, जो भी अगर सेवा है, कुछ किसी भक्त कुछ रिप्लाई करना है, बात करना है, वो अलग बात है, बट अदरवाइज नो फालतू का फोन। एक दिन एटलीस्ट हम भगवान के लिए ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये हमें करना है एकादशी वाले दिन। और ये निर्जला एकादशी यार, हम इसी एकादशी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं 7। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हर एकादशी निर्जला रखते हैं, तो उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निर्जला एकादशी। बट हम तो सिर्फ एक एकादशी निर्जला रख रहे हैं। हमारा तो प्रिपरेशन अभी से हमें माइंड प्रिपेयर करना है। लाइक अभी हम मोहिला प्रभु की वीडियो है, उन्होंने बोला कि हम पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए। अभी से हम बोले हमें रखना है फास्टिंग, हमें करना है ना, आई कैन डू इट। और जब हम सोचते हैं ऐसे ना, हम जब हम ऐसा प्रण लेते हैं ना, भगवान के सामने से प्रार्थना करते हैं कि हमें करना है ये, तो भगवान खुद हमें शक्ति देते हैं। भगवान खुद शक्ति देते हैं। इस एकादशी तिथि में ही इतनी कृपा है भगवान की, इतनी शक्ति है कि हम ये रख सकते हैं। और किसी दिन आप सोचो निर्जला रख लूंगी, नहीं रखा जाएगा, पर एकादशी पे आप रख सकते हो, क्योंकि भगवान की कृपा मिलती है बहुत, और उस कृपा से हमें शक्ति मिलती है कि हम रख सकते हैं ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एकादशी जो है वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो हमें इसको उत्सव की तरह मनाना है। जो परसों निर्जला एकादशी है ना, उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना है कि ये एक दिन है जो सिर्फ मेरे को भगवान के बारे में ही सोचना है, भगवान का ही नाम जप करना है, भगवान का ही कीर्तन करना है ना। हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें इस दिन को लेना है। प्रभुपाद को एक पॉलिटिशियन थे, एक कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद को मिले। तो प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि आपकी जो ये संस्था है, जो आप ये इस्कॉन चला रहे हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है, बट आपने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखी है। और उसमें से एक बहुत कठिन रूल्स रेगुलेशन है एकादशी की ना। कौन हर 15 दिन में फास्ट करेगा, वो भी बाहर फॉरेनर के लोग। तो आपकी ये संस्था चल नहीं पाएगी बहुत ज्यादा दिन ना, आपका ये मूवमेंट बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। 1 मिनट होल्ड करना, 1 सेकंड। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि वो प्रभुपाद को कह रही थी कि आपका ये मूवमेंट बहुत दिन चल नहीं पाएगा प्रभुपाद, क्योंकि आपके ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, स्पेशली एकादशी जो एवरी 15 डेज में आता है। कौन फास्ट रखेगा, इतना कौन करेगा प्रभुपाद, इतना कोई नहीं करेगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि नो कॉम्प्रोमाइज विद एकादशी, I cannot compromise with Ekadashi. Ekadashi means fasting. This is माधव तिथि ना, हमें इस पे फास्ट रखना ही रखना है ना? और क्या भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने पढ़ा, प्रभुपाद ने लिखा है कि 9th इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ भक्ति इज फास्टिंग ऑन एकादशी। और प्रभुपाद डेली अपनी डायरी लिखते थे। तो जो प्रभुपाद के साथ फर्स्ट फॉरनर जो रह रुके थे कौन थे, डेविड डेविड थे, जिसको प्रभुपाद ने लिखा भी था। आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हुए, तो उन्होंने लिखा था कि ये क्या है, मेरे फर्स्ट डिसाइपल बनेंगे डेविड। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने वो बहुत ड्रग्स लेते थे, और प्रभुपाद पे उन्होंने अटैक किया, बाद में बहुत ड्रग ले लिया था उन्होंने, बट वो प्रभुपाद उनके साथ ही रह रहे थे, डेविड के साथ। और प्रभुपाद को श्योरिटी थी कि ये इनके फर्स्ट मतलब एक पहले फॉलोअर बनेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के। और प्रभुपाद उस टाइम पे, जब प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है, प्रभुपाद डेविड के रूम में रह रहे हैं, और प्रभुपाद के पास कुछ, किसी व्यक्ति को नहीं वो ज्यादा जानते वहां पे। और अभी इस्कॉन तो शुरू हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम। प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा कि जिस दिन डेविड के साथ वो थे, एकादशी थी, उन्होंने लिखा कि ये डेविड जो है ये भी मेरे साथ एकादशी का फास्ट रख रहा है। आई एम फास्टिंग, आई एम कीपिंग एकादशी फास्टिंग विद डेविड, प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा। तो ऐसा व्यक्ति जो अभी 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 जानता भी नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, उसने प्रैक्टिस भी शुरू नहीं करी, उसने सिर्फ प्रभुपाद को देखा है, प्रभुपाद के साथ रह रहा है, और प्रभुपाद ने उससे भी फास्टिंग करवा लिया एकादशी का। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, एकादशी फास्टिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है।
अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का भी हमने एग्जाम्पल स्टोरी सुनी होगी आपने। अम्बरीश महाराज ने क्या एकादशी फास्टिंग रखा था और वो ब्रेक करना था एकादशी फास्ट। दुर्वासा मुनि आ गए और वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे एकादशी का फास्ट, और पारण का समय जा रहा था तो उन्होंने बस एक बूंद पानी से हम्म। फास्ट तोड़ दिया था। फास्ट खोला था पानी का एक बूंद लेके। तो दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और क्या अपने बाल से एक राक्षस पैदा कर दिया। वो राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने गया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा मुनि के पीछे। तो दुर्वासा मुनि भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दुर्वासा मुनि ने बोला कि भगवान आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही, आपने मेरे वो दर्शन चक्र छोड़ दिया मेरे पीछे। मैं भी तो आपका भक्त हूँ, आप अमरीश महाराज से प्रेम करते हो ठीक है, पर आप मुझे क्षमा करते हो, और आपने मेरे को मतलब क्यों छोड़ा मेरे ऊपर, आपको मेरे पे दया नहीं आई। जब भगवान के पास दुर्वासा मुनि कि आपके हृदय में कोई करुणा नहीं है, आपके हृदय में दया नहीं है। तो भगवान क्या बोले कि मेरा हृदय मेरे पास ही नहीं होता, मेरा हृदय मेरे भक्तों के पास होता है, और जो एकादशी का फास्ट करता है वो तो मेरा हृदय ले ही लेता है पूरा ना। मेरा भक्त के पास ही मेरा हृदय है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जो कर सकते हैं अम्बरीश महाराज कर सकते हैं, तो उन्होंने अम्बरीश महाराज के पास भेज दिया ना दुर्वासा मुनि को कि वो ही आपको क्षमा कर सकते हैं, वो तभी ये सुदर्शन चक्र वापस जाएगा ना। सो कृष्णा क्या है, बिक जाते हैं उस भक्त की जो एकादशी के फास्ट करता है। और कॉन्शियसनेस तो हमने भी पढ़ा कि हमारी क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए एकादशी की फास्टिंग की। अभी आगे और हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली राधा रानी ने भी यही बताया कि भगवान उनसे क्यों इतना प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी एकादशी फास्ट करती हैं। श्रीमती राधा रानी ऑल्सो डू फास्टिंग ऑन एकादशी। तो हम कौन होते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी एकादशी फास्टिंग करी और उन्होंने अपनी माता सच्ची माता को बोला एकादशी फास्टिंग के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और उस टाइम पे क्या होता था, फीमेल्स को फास्टिंग के लिए नहीं बोला जाता था। एकादशी फास्टिंग वही फीमेल्स कर सकती हैं, या तो कोई विधवा है ना, ऐसे है कोई, तो वही फीमेल्स फास्टिंग कर सकती हैं। पर जब चैतन्य निमाई बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपनी माता से बोला, माता माता मैं एक बात मांगूंगा, आप दोगी मुझे ना, मैं एक चीज चाहता हूँ, आप मुझ मेरे लिए करोगे, मेरे को दोगे। बोला ठीक है। सच्ची माता ने उन्होंने क्या बोला, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाओगे। बहुत छोटे थे निमाई, बहुत छोटे थे ना। उन्होंने अपनी माता को बोला कि एकादशी का फास्ट रखना है आप ना। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं रख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से रखवा रहे हैं ना। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु जब डिवोटी फॉर्म में उन्होंने हमें दिखाया, बट निमाई का ये पास टाइम भी आता है कि वो तो भगवान स्वयं कृष्ण है। तो एक दिन क्या है, जगदीश पंडित के घर वो एकादशी वाले दिन फीस्टिंग खाने गए, तो उनको रखने की जरूरत नहीं है, वो भगवान कृष्ण है। तो ये भी पास टाइम आता है कि एक दिन भगवान जो थे, निमाई जो थे चैतन्य महाप्रभु, उनको पता था जगदीश पंडित के यहाँ एकादशी फीस्टिंग बनाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहां जाना है फीस्टिंग के खाने। तो उस दिन भगवान का फास्ट नहीं होता, सिर्फ भक्त का ही फास्ट होता है। तो क्या बताते हैं कि कलयुग में क्या दो चीज शुद्ध है, एक तो हरि नाम और एक निर्जला एकादशी। हरि नाम जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी नहीं है, और क्या है निर्जल एकादशी, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है, खाते ही नहीं है उस दिन। हाँ, तो पूरा दिन शुद्ध रहते हैं, कुछ भी नहीं लेते जिसमें अशुद्ध चीज मिल रही हो ना। और हमने ये एकादशी क्यों रखनी है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि किसके लिए रखनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। राधा रानी क्यों रखती है एकादशी, भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखनी ना, कि दिखावे के लिए कि नहीं नहीं सब रख रहे हैं तो मैं भी दिखावे के लिए रख रही हूँ, और या फिर मेरे को भी बताना है सबको कि मैं निर्जला एकादशी रख सकती हूँ ना। प्रूफ नहीं करना हमें किसी को ना, कोई बहुत रिपुटेशन या प्रेस्टीज के लिए हमें ये काम नहीं करना।
ना, ये हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं जैव धर्म में, कि कर्मी और भक्ति एकादशी क्यों करते हैं। कर्मी लोग एकादशी क्यों करते हैं, अपने पाप खत्म करने के लिए, अपने कर्म खत्म करने के लिए। पर भक्त एकादशी क्यों करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आप देखोगे कि एकादशी के बहुत सारे महात्म्य होते हैं, कि ये मिलेगा ये एकादशी पे, ये करने से ये मिलेगा ये मिलेगा। पर भक्त लोग इसको ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, पढ़ भी लिया तो ठीक है, बहुत डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम कुछ मिलने करने के लिए एकादशी नहीं रखते। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए एकादशी रखते हैं। हमारा और कोई मोटिव नहीं है। हाँ? तो हम देखेंगे, अगर हम अच्छे से एकादशी फॉलो करते हैं तो हमारी भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है ना। हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है तो वो एकादशी हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और नहीं हो रही है तो भी हमें देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं, कि हमारी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो हम एकादशी का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो हम, ये एकादशी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में हमारी कॉन्शियसनेस क्या है एकादशी वाले दिन, हम किस मोटिव से एकादशी रख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मनोवृत्ति, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड क्या रख रहना चाहिए हमारा पूरे दिन एकादशी। सुबह से तो अच्छा एटीट्यूड रहेगा, सुबह उठ के हो सकता है हम मंगल आरती कर लें, हम माला कर लें, या फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाएगा तो क्या होगा, पानी पानी पानी। जब मैं बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम निर्जला एकादशी रखी थी, मैं सीए का इंटर्नशिप कर रही थी अपने। इट वॉज इन 2010 और 11, मैंने पहले दिन एकादशी रखी थी। तो मैं ऑफिस गई थी उस टाइम इंटर्नशिप पे, तो छुट्टी नहीं मिलती थी, ट्रेनिंग थी हमारी। ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए गई हूँ मैं, पूरा दिन मैंने ऑफिस में काम किया। मेरा इंटर्नशिप साउथ दिल्ली में था, तो उस टाइम तो रोहिणी मंदिर नहीं था, तो मैं ईस्ट ऑफ कैलाश गई। वो पूरा दिन ऑफिस किया, 6 बजे के बाद में ईस्ट ऑफ कैलाश गई, चलो मैं आरती अटेंड करती हूँ और कुछ मंदिर जाके दर्शन करती हूँ। वो करा मैंने सब, और वहां पे फाउंटेन चल रहा था मंदिर के बाहर ना ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो मतलब मुझे पानी देख के बस पानी पानी का ही स्मरण हो रहा था। तो कहीं भी मुझे पानी दिख रहा था तो मुझे लग रहा था अरे मुझे पानी क्यों दिख रहा है। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ, जब नए नए होते हैं, पहली बार निर्जला एकादशी रखते हो, तो वहाँ फाउंटेन चल रहा था, लग रहा है क्यों चल रहा है, पानी क्यों दिख रहा है मुझे हर जगह। और एक्चुअल में मतलब इट इज टफ ऑल्सो टू कीप निर्जला फास्टिंग, बट अगर हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ पानी में होता है तो हमें कुछ पानी ही दिखता है हर जगह। तो मुझे भी यहाँ पे, मेरा भी ऐसे ही था वो कॉन्शियस। तो उस टाइम मुझे इतना कोई बताने के लिए भी नहीं था, और मैंने सुना भी नहीं था उस टाइम में तो कुछ। तो इसलिए हमने ये रखा है कि मैं भी जो बोल रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि मैं भी वो कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर सकूँ कि मुझे सिर्फ पानी पानी ना दिखे पूरा दिन। नहीं तो हम क्या टाइम देखते हैं, अरे कितने घंटे बच गए, अच्छा पारण टाइम में अब कितने घंटे बच गए, अच्छा 5-10 घंटे की बात है, 5 घंटे की बात है, 2 घंटे बचे हैं ना। सिर्फ यही हमारा कॉन्शियसनेस पूरा दिन रह जाता है ना। तो ये इस मनोवृत्ति से, इस एटीट्यूड से हमें नहीं पा सकते। हमें देखना अरे, तो मुझे पूरा दिन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के भक्तों का संग श्रवण करने के लिए, कुछ नहीं करना मुझे, बैठ के बस माला करनी है। फास्टिंग फ्रॉम फोन कर सकते हैं, पर फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स है, फास्टिंग फ्रॉम प्रजल्पा, पर भगवान ने फास्टिंग फ्रॉम एसी कूलर पंखा ये तो नहीं लिखा ना। तो बहुत अच्छा हमारे पास तो सुविधाएं हैं, हम एसी के अंदर बैठ के फास्टिंग करें ना, कूलर के आगे बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के। तो कुछ ऐसा तपस्या नहीं है, हम घर में आराम से बैठ के निर्जला फास्टिंग कर सकते हैं ना। बहुत सारी सुविधाएं हैं अभी तो। तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो राइट एटीट्यूड कब रहता है, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, हमें शक्ति मिलती है ये व्रत रखने की, और हमारा एटीट्यूड भी अच्छा रहता है। हाँ, जब भक्तों के साथ में, भक्तों के संग में, फिर उसके बाद जब आ, जब मैं रोहिणी मंदिर से जुड़ी थी, फिर उसके बाद हम रोहिणी में, जब हम आईजीएफ में, हम मतलब शादी से पहले 2014-15 की बात है, तो हम कैसे करते थे निर्जला फास्टिंग। हम कहीं इकट्ठा हो जाते थे किसी के घर पे। एक बार मुझे याद है हम गार्गी माता जी के घर रहे थे, पूरा टाइम सुबह से शाम तक हमने वहां पे ही
चैंटिंग कीर्तन किया था, पूरा पूरा टाइम सबका एक एक स्लॉट था कीर्तन का, एक एक भजन सब कर रहे हैं उनके घर में आराम से, नीचे हम फॉलो करते पर निर्जला एकादशी हम फॉलो करते थे, बहुत अच्छा रहा था। मतलब वो हो सके तो हम रात को भी रुक सकते हैं डिवोटीज के घर, बट या फिर ऐसा कुछ है नहीं, तो जनरली गर्ल्स को इतना अलाउड नहीं होता था, सुबह से शाम तक ही रुके थे। मंदिर में भी फैसिलिटी होती है सुबह से शाम तक आप रुके, रात को भी। और रात को भी ना क्या होता है, फास्टिंग फ्रॉम स्लीपिंग ऑल्सो। एकादशी में हमें सोना भी नहीं है ना, जस्ट ग्रेन से फास्टिंग है, ठीक है, जल से फास्टिंग है, और स्लीपिंग से भी फास्टिंग है ना। हमें पूरा टाइम बस भगवान का ही नाम जपते हैं ना, हमें सोना नहीं है ना। ऐसा बहुत सारे डिवोटीज होते फॉलो करते हैं। मंदिर में पूरी रात जागरण होता है ना, पूरी रात हम क्या होता है का हरिनाम संकीर्तन होता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं भक्त लोग। मैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, कृष्णा कॉन्शियस बनाने के, हम भी एटलीस्ट इस एकादशी पे ट्राई कर सकते हैं। सभी एकादशी पे ऐसा करने चाहिए, सब पे नहीं कर पाते हैं हम, दिस इज अ वेरी स्पेशल एकादशी, इस पे हम ऐसे कर सकते हैं पूरी रात्रि हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन सुनो, चांटिंग करो ना। तो ये सब हम कर सकते हैं। प्रभुपाद के सामने हम प्रार्थना करें, आज से ही प्रार्थना शुरू कर दें कि प्रभुपाद आई वांट टू कीप दिस फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग, ना कि मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ भगवान की प्रसन्नता करें। श्री श्री राधा माधव श्री श्री पंच तत्व, श्री राम सीता, सीताराम हनुमान जी के लिए, लक्ष्मण हनुमान जी के लिए की प्रसन्नता के लिए मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ, निर्जला व्रत। प्रभुपाद तो प्लीज मुझे आप स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं अच्छी कॉन्शियसनेस के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखता हूँ। प्रभुपाद से प्रार्थना करें, दीदी से प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए फास्ट रखना चाहती हूँ, मैं रख पाऊँ ना। तो हमें तपस्या करनी है, ये तपस्या है, तपस्या बहुत जरूरी है ना। हर चीज के लिए तपस्या, थोड़ी तपस्या करना जरूरी है, तो ये तपस्या है। पर साथ साथ में, तपस्या के साथ साथ में हमारा कॉन्शियसनेस भी अच्छा होना चाहिए। तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी करी थी, बहुत सालों तक निर्जला फास्टिंग करी थी उसने, 100 दिव्य कल्प तक उसने तपस्या करी थी हिरण्यकश्यप। 100 दिव्य कल्प मतलब 36,500 साल तक तपस्या करी थी हिरण्यकश्यप ने, कुछ खाया पिया नहीं था, निर्जला फास्टिंग 36,500 साल तक। पर उसका कॉन्शियसनेस, उसकी मनोवृत्ति क्या थी कि भगवान को, उसको खुद भगवान बनना। तो उसने भी फास्टिंग करी थी, पर उसकी एटीट्यूड ठीक नहीं था। और वो उतना ही फास्टिंग, उतना ही तपस्या प्रहलाद महाराज ने भी करी। प्रहलाद महाराज भी कयादु माता के गर्भ में थे, वो गर्भ से निकले नहीं थे, बहुत टाइम बाद निकले थे। तो वो भी एक तपस्या है, गर्भ में रहना भी। पर उनका, उनकी मनोवृत्ति एटीट्यूड क्या थी, क्योंकि वो नारद मुनि के आश्रम में, नारद मुनि के संग में भागवतम श्रवण करते हुए उन्होंने तपस्या करी, तो उनका एटीट्यूड अलग था, वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त बने। तो हमें तपस्या करनी है, पर हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या नहीं करनी, प्रहलाद महाराज जैसी तपस्या करनी है, श्रवण कीर्तन करते हुए ना, भक्तों के संग में ना, तभी हमारी एकादशी एक्चुअली सक्सेसफुल हो। सिर्फ फास्टिंग रखने से, या बहुत ज्यादा हम माला कर रहे हैं बट हमारी माला की सिर्फ काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ काउंटिंग काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी काउंटिंग इतनी करनी है, इतनी करनी है। अच्छा आप इतनी कर रहे हो माता जी, मैं इतनी कर, इससे भी ज्यादा करूंगी, इससे ज्यादा। तो ये हम कुछ बातें याद रख सकते हैं एकादशी वाले दिन के लिए, कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि हमें तपस्या करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तपस्या करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि नाम लेना है भगवान की प्रसन्नता के लिए ना, विद राइट एटीट्यूड, विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग। दूसरा क्या है, एकादशी को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना है, बर्डन के रूप में नहीं लेना, बहुत बड़ा बोझा है, अरे ये पूरा दिन कैसे निकलेगा, 24 घंटे से ज्यादा की फास्टिंग हो जाती है, ऐसा हो जाता है। क्या माता जी, अगर मेरे को, मतलब हम क्या थोड़ा आचमन कर सकते हैं, क्या थोड़ा सा हम चरणामृत पी सकते हैं, क्या हम कुल्ला कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, मतलब हम बहुत, हमें बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम सिर्फ
पूरा दिन हमारा यही चिंतन चलता रहता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अगर नहा लिए मुंह में पानी चला गया तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो मतलब बहुत एटीट्यूड एंग्जाइटी वाला हो जाते हैं हम कि हम इसको एक बोझा मानते हैं, अरे ये हमें करना है, पूरा दिन हमें निकालना है, कैसे निकालना है, तो हमें एज अ बर्डन नहीं लेना है इसको। हमें ये देखना है कि ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बहुत सुंदर दिन है, एक दिन सिर्फ भगवान की, मैं और कृष्ण, और सिर्फ एक ही दिन तो मिला है मुझे भगवान के लिए। अब फिर तो फिर मैं फिर बिजी हो जाऊंगी अगले दिन से, तो फिर मैं अपने दिन, एक दिन तो एटलीस्ट मैं पूरा भगवान से मिल के साथ रह सकती हूँ। मैं ये वाली बुक के इतने सारे पेजेस पढ़ सकती हूँ, चैप्टर्स पढ़ सकती हूँ, मैं ये लेक्चर सुन सकती हूँ, मैं इतनी माला कर सकती हूँ आज के दिन, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक वैष्णव भजन भी याद कर सकती हूँ ना, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, तो पूरा दिन मेरे पास इतना समय, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने ऑप्शन है भगवान की सेवा करने के लिए। मैं इसको ऐसे लेना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम चिंतन करें या चिंता करते रहे, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, ये कर सकते हैं, वो पी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पानी टच कर सकते हैं, तो हम चिंता ही में निकल जाता है पूरा दिन, में भगवान का चिंतन नहीं हो पाता। तो हमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना है इस एकादशी का। सबसे पहले वैष्णव कैलेंडर आता है, तो सबसे पहले भक्त क्या चेक करते हैं, निर्जला एकादशी की डेट कौन से डेट पे निर्जला एकादशी, तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी वाला दिन है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास भगवान की सेवा करने की। तो मैंने क्या बताया था, हमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना है, और जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हम मेंटली प्रिपेयर है, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, तो भगवान हमें खुद शक्ति देगी, इतनी कृपा मिलेगी भगवान की, हमें खुद शक्ति आएगी फास्टिंग में। लोग करवा चौथ का फास्ट भी तो रख लेते हैं ना, तो ये निर्जला एकादशी क्यों नहीं रख सकते? और बहुत सारे लोग हमें डिमोटिवेट करने को मिलेंगे कि कौन भगवान चाहते हैं कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लो, कौन भगवान इतने निर्दयी होना है कि भगवान ऐसे अपने देख मतलब परेशान करेंगे, भगवान को क्या खुशी मिलेगी, तुम के रहोगे भगवान के लिए, अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब डिमोटिवेशन टॉक्स है, तो इनको आप ना ही सुने। और थर्ड क्या है, हरि नाम, हमें हरि नाम लेना है, नॉट वी शुड नॉट बी कोटा कॉन्शियस, वी शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस, ना कोटा नहीं रखना है कि मुझे तो इतनी माला करनी है, इतनी माला करनी है, इतनी माला, ठीक है हमें माला करनी है, भक्त लोग 64 माला, 108 माला ना, 192 माला भी कर लेते हैं, क्योंकि पूरी रात भी होती है ना, तो हम इतनी माला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें क्वालिटी कॉन्शियस रहना है कि मुझे माला बहुत अच्छे से करनी है, सुन के करनी है। अब ये माला मैंने कर ली, नेक्स्ट माला मुझे और अच्छी करनी है, ये हो गई मेरी, इससे नेक्स्ट मुझे और अच्छी माला करनी है, ये मंत्र मैं बोल रही हूँ, इस मनके पे अगला मंत्र मुझे और ध्यान से बोलना है, और ध्यान से बोलना है, और अच्छे से सुनना है, सुनना है, और जितना अच्छे से बोलेंगे उतना अच्छे से सुनना है मुझे, ध्यान से बोलना है, ध्यान से सुनना है। तो हमें कोटा कॉन्शियस नहीं होना कि बस इतनी करनी है, इतनी, अरे उन माता जी ने तो 64, आपकी कितनी हो गई पूछते हैं हम ना, आपकी कितनी हो गई माता जी, 64, अच्छा मेरी तो हुई नहीं, चलो चलो 64 करो फटाफट करो, आपकी कितनी हो गई, आप मेरी और हुई थी तो हमें ये कोटा कॉन्शियस नहीं होना, हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना, अच्छे से करनी है, हमारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ज्यादा तो करनी है, ज्यादा से ज्यादा करनी है, पर ध्यान पूर्वक जब करनी है ना। और क्या करना है, फोर्थ हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि आई एम कीपिंग दिस एकादशी टू इम्प्रूव माई सेल्फ,
नॉट टू प्रूव। मैं एकादशी क्यों रखती हूँ कि मैं मुझे अपनी भक्ति को अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें प्रूफ नहीं करना किसी को कि मैं रख सकती हूँ ना। कोई दोष, कोई प्रजल्पा नहीं करनी, किसी में दोष नहीं देखना, कोई इधर उधर की फालतू कॉन्स्पिरेसी, कोई इधर उधर की फालतू गॉसिप्स, ये नहीं करना हमें। बल्कि हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति बहुत ग्रेटफुल रहे, भक्तों के प्रति बहुत ग्रेटफुल रहे, हम्बल रहे, ह्यूमिलिटी भाव हो ना। क्या कैसा भाव होना चाहिए हमारा? ह्यूमिलिटी का भाव। भगवान हमारी ह्यूमिलिटी से बहुत प्रसन्न है, and we would be humble, then Krishna would be very pleased with us. हाँ? तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? We should be very humble. With the humility we should keep this एकादशी। कोई रेपुटेशन प्रेस्टीज के लिए हम ये एकादशी नहीं रखते। तो मुझे रेपुटेशन बनानी है सबके सामने, मुझे बहुत अपनी प्रेस्टीज बनानी है, तो मैं एकादशी रख। तो हमें क्या हम्बल वे में रह के इस एकादशी का पालन करना है। तो ये एकादशी का बस 7th को है, तो हम अभी से प्रिपेयर कर ले। और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिवोटीज बताते हैं क्या कि अभी से आप आज से ही, आज और कल ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम करिए ना। और आज से कल से, इसलिए हमने क्लास एक दिन पहले रखी क्योंकि कल के पास आपका समय है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करिए। ग्लूकोज का पानी पी सकते हैं कल ज्यादा, नींबू पानी या कुछ ऐसा। कल ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि परसों आपका, आपके शरीर में दिक्कत ना हो ज्यादा। आज से ही आप करिए। और कल शाम को, कल सुबह, कल दिन में ठीक है, तो कल पूरा दिन ही आप थोड़ा लाइट खाना खाइए ना, ताकि परसों बहुत ज्यादा आपको पानी की जरूरत ना पड़े ना। जब हम हैवी खाना खाते हैं तो हमें ज्यादा प्यास लगती है ना। तो डिवोटीज क्या करते हैं, दशमी एकादशी से पहले वाले दिन ही बहुत लाइट खाना खाते हैं, एटलीस्ट शाम को तो बहुत लाइट खाते हैं, नहीं भी खाते ना। तो प्रभुपाद भी तो नहीं कहते, बट और हम जब हम एकादशी के रूल्स पढ़ेंगे और स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि दशमी के शाम से खाना नहीं खाना चाहिए, दशमी वाले दिन ही रात को जागरण करना चाहिए, बहुत सारे रूल्स हैं। प्रभुपाद तो बहुत इजी बना दिया एकादशी पे। और प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपकी सेवा है तो आप ठीक है, निर्जला भी नहीं रख पा रहे, आपको जरूर लेना है या फ्रूट्स खाने और सेवा करने जाना पड़ रहा है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर्विस शुड बी योर प्रायोरिटी। तो सेवा भी हमें करनी है, कोई सेवा नहीं छोड़नी है। निर्जला मतलब ये नहीं कि बस हम एसी ऑन करें और बस आंख बंद करके पड़े रहें और टाइम देखते रहें कब हमारा पारण टाइम आ रहा है, पारण टाइम कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। बैठ के या फिर फोन में रील्स देखते रहे, चलाते रहे, या बस इधर उधर का चीजें देखते रहे, सोचते रहे। ये दिस इज नॉट द फास्टिंग, इट्स नॉट अ प्रॉपर कॉन्शियसनेस। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्शियसनेस ज्यादा मैटर करता है। और वो कैसे सही रहेगा? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे परसों हम ऑनलाइन कनेक्टेड रहे ना। सब अपने अपने घर में, या मंदिर में भी प्रोग्राम होगा, मंदिर के प्रोग्राम का हम अपडेट डाल देंगे ग्रुप में, जो भी मंदिर में प्रोग्राम होगा। और हम जो मंदिर नहीं जा सकते, जो दूर रहते हैं डिवोटीज, वो ऑनलाइन वी कैन बी कनेक्टेड एंड वी कैन डू सम एक्टिविटीज, वी कैन डू some reading, some hearing, japa also we can do collectively on Zoom। हम ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं, तो एटलीस्ट साथ में रहेंगे तो कॉन्शियस सही रहेगा ना। तो ऐसे ही हम करते थे कोविड के टाइम से, हमें ये आइडियाज आए हैं ऑनलाइन ऑनलाइन करने के। पहले तो हम साथ में बैठ के करते थे, अब क्या है, ये फैसिलिटी ऑनलाइन करने की, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। परसों हम बस शेड्यूल करना भी माता जी शेयर कर देंगे कि क्या हमारा परसों का शेड्यूल रहेगा। आइजक का हो सके तो हम रात को भी साथ में कर सकते हैं ना, रात्रि जागरण एकादशी। और एक हम ऑनलाइन वैष्णव भजन भी करते थे, सब एक भजन गा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और हम रीडिंग कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर लीलामृत हम रीडिंग कर सकते हैं एकादशी पे, चैंटिंग ज्यादा कर सकते हैं। कुछ कृष्ण कॉन्शियस, अगर हम हमें नींद आ रही है कुछ, तो हम कुछ कृष्ण कॉन्शियस गेम, कुछ एक्टिविटीज ऑनलाइन ये भी रख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं
बस आप अभी से थोड़ा ज्यादा पानी पी लीजिए, आज से कल से थोड़ा थोड़ा इनटेक थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। खाना लाइट खाइए, और जब आपका एकादशी का व्रत खत्म हो जाए, द्वादशी में आपको पारण करना हो, आपने निर्जला फास्टिंग रखा है, तो सुबह सुबह ही बहुत हैवी नहीं खाइए। नेक्स्ट डे हमें पानी से ही फास्ट ओपन करें, नॉर्मल नींबू पानी, फ्रूट्स खा लें थोड़ा ना, कुछ एक अन्न का दाना चावल खा के फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, एक राइस खा के। पर हमें भूख हैवी नहीं खाना, इसलिए सुबह तो लाइट ही रखें। कुछ खिचड़ी खा लिया, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद 11, 10, 11 बजे हल्का 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 करना है, क्योंकि क्या है, हमारे स्टमक को आदत नहीं होती है, और डिवोटीज एकदम से हैवी खा लेते हैं तो फिर बीमार पड़ जाए। अगले दिन में हमें लाइट ही खाना है, थोड़ा खिचड़ी ऐसा कुछ, ठीक है। फिर शाम तक, दोपहर तक, शाम तक आप खा सकते हैं नॉर्मल रोटी सब्जी, बट सुबह तो लाइट ही खाए। ठीक है माता जी, कौन कौन तैयार है एकादशी करने के लिए? हरे कृष्ण माता जी, रेडी हूँ मैं। हाँ, तनु माता जी पूछ रहे हैं कि गूगल और पंचांग के अकॉर्डिंग कल भी एकादशी है, दशमी वाली एकादशी नहीं करते हैं। इस पे ना पूरा अभी केशवाई प्रभु जी का भी एक वीडियो आया है ना, प्रभु जी ने भी बताया है कि हाँ, दशमी वाली एकादशी नहीं करते हैं। दशमी वाली एकादशी जो होती है, उससे क्या होता है, आसुरी प्रवृत्ति आती है, आसुरी बल मिलता है। हम द्वादशी वाली एकादशी करते हैं, जो द्वादशी में एकादशी मिलती है उसको हम करते हैं, हम दशमी वाली एकादशी नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, जो द्वादशी, 3 तरह की एकादशी बताई गई प्रभु जी ने। पूर्व विधा होती है ना, और एक मतलब एक जो दशमी के साथ मिली होती है, एक द्वादशी के साथ मिली होती है, और एक त्रयोदशी द्वादशी एकादशी होती है, 3। तो जो दशमी वाली एकादशी प्रभु जी ने बताई है, उन्होंने बताया कि जो जो इस एकादशी का पालन करता है उसको आसुरी प्रवृत्ति आती है, आसुरी गुण बढ़ते हैं उससे। इसलिए हम दशमी वाली एकादशी का पालन नहीं करते हैं, हम द्वादशी वाली एकादशी रखता है, उसको भक्ति मिलती है। और फिर अगर कोई ऐसी एकादशी है जिसमें त्रयोदशी भी है, त्रयोदशी द्वादशी एकादशी, और वो सबसे बेस्ट एकादशी मानी जाती है, इसका पालन तो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रभु जी की वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं और बेटर क्लैरिफिकेशन। ठीक है माता जी, तो हमारी एकादशी जो है वो 7th की है। बहुत लोग का डाउट होता है इस्कॉन में एक दिन बाद में एकादशी क्यों होती है, ये यही रीजन है, हम दशमी वाली एकादशी फॉलो नहीं करते है ना। इससे क्या है, आसुरी गुण में वृद्धि होती है, वो हमें नहीं चाहिए आसुरी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आचमन फिर बताइए, निर्जला एकादशी में कैसे करेंगे? आचमन कर सकते हैं एकादशी में, आचमन और कैसे? चरणामृत हम ले सकते हम्म। हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, my mother-in-law, she doesn't allow me to wash my head on Ekadashi. तो माता जी, should I wash or not? क्या मेरे को क्या बोला आपने, कौन अलाउ नहीं करता? मा, my mother-in-law, माता जी, वो नहीं अलाउ करते हैं मुझे हेड वॉश करने के लिए एकादशी पर। हम्म। ठीक है माता जी, माता हम जी कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। एक्चुअली माता जी, मोटिव क्या होता है बहुत सारे डिवोटीज भी नहीं करते हैं, तो उसका मोटिव क्या होता है उसके पीछे, कि हम अपनी बॉडीली नीड्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं उस तरह ना। हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए ही देना चाहते हैं, हम सारा समय हम अपने लिए नहीं देना चाहते हैं। हम बाल धोएंगे, फिर हम उसको सुखाएंगे, फिर उसको हम कॉम मतलब करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है ना जब हम हेड वॉश करते हैं। तो हम समय एकादशी वाले दिन हम कोई भी समय अपनी सुंदरता, अपने लिए नहीं, अपनी बॉडीली नीड्स के लिए नहीं देना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति के लिए देना चाहते हैं। ये इसका रीजन होता है। बट सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम क्यों नहीं करें, हाँ होता है ना, हम क्यों नहीं करें, इसलिए होता है रीजन कि हम एक भी क्षण
अपने ऊपर ना करके भगवान के लिए ही करना चाहिए। ठीक है माता जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। जी। Hare Krishna Mataji Pranam. Thank you so much Mataji for helping us to prepare our consciousness for Ekadashi. माताजी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम रात में जैसे नहीं जा सकते तो माताजी क्या हम सो सकते हैं रात में? हाँ, सो सकते हैं माता जी, अगर नई जगह जा रहे हैं। इनकेस अगर आपका नेक्स्ट डे ऑफिस है या कुछ ऐसा है। और हाँ, अगर उस दिन मतलब मैं आई वुड से अगले दिन, तो इस बार तो बहुत अच्छा है, संडे है तो हम जग सकते हैं, अगले दिन सो सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं हम एटलीस्ट, अगर हम जग पाए। नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हमें कुछ बहुत वो नहीं देना, अपने शरीर को बहुत कष्ट नहीं देना, सो भी सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, भगवान के लिए प्रयास कर सकते हैं। और नहीं गए थे कि सैटरडे अगर किसी का ऑफिस है या वर्किंग है तो प्लीज आप लोग सैटरडे अपना ऑफ लीजिए, छुट्टी लीजिए एटलीस्ट निर्जला एकादशी वाले दिन, ताकि जो जो हमने डिस्कस किया वो हम सब कर सके। अगर आप नहीं जग सकते तो आप सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। Okay, and oh, thank you माताजी. And माताजी one more question. जैसे माताजी अगर सपोज 7 जून को बहुत ज्यादा गर्मी रही तो क्या मतलब हम बार बार जैसे फेस वॉश कर सकते हैं एंड मतलब पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इनटेक तो नहीं कर सकते बट वैसे वॉशिंग में यूज कर सकते हैं बॉडी को यस, ठंडा रखने के लिए? यस माता जी, कर सकते, स्नान कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, एसी में बैठ सकते हैं, एसी में थोड़ा कम प्यास लगता है। अच्छा रुक जाओ। माता जी ब्रश कर सकते हैं क्या? ब्रश नहीं करते एकादशी, जी, एकादशी वाले दिन ब्रश नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए। नहीं, पर मेरे बाबा ने तो बोला कि क्रश कर सकते हैं ब्रश तो एकादशी में तो। हरे आप कृष्णा। मंगल आरती से हरे पहले कृष्णा। कर सकते हैं, माता लाइक जी, सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त से से पहले उठ के कर सकते हैं ब्रह्म ब्रश। मुहूर्त से पहले कर सकते ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म जी, और मुहूर्त। माता जी पानी भी ले सकते हैं ना 4:10 से हाँ, पहले। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम पानी भी पी सकते हैं, 4 बजे से और पहले। फ्रूट्स वगैरह, 3 बजे वाटरमेलन वगैरह खा सकते कुछ हैं। ले सकते हैं माता जी। हाँ, ले सकते हैं, सुबह जी 4 बजे से पहले। हाँ, सुबह 4 बजे से पहले आप पानी पी सकते हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हैं। क्वेश्चन। माता जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर हमारी तबीयत खराब हो या फिर बीच में फास्ट नहीं रखा जाए तो हम वैसे पानी पीकर हम वैसे नॉर्मल जैसे काच फास्ट रखते हैं वैसे रख सकते हैं ना? हाँ, अगर तबीयत खराब है, हाँ खराब हो रही है हमारी, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम रख पी सकते हैं पानी, तो फिर अलग लेवल आता है, ये तो निर्जला है। फिर आप ट्राई करो, आप सजला कर लो सिर्फ पानी से, ना फिर सजला ना हो तो सफला, फल से कर लो सिर्फ। उसके आगे वाला लेवल अवॉइड ही करें तो अच्छा है ना? फल से या पानी से रख सकते हैं ना, तो कुछ इम्प्योरिटीज कम होगी, फिर आगे जब हम कुटू कुटू में इसमें सामक साबूदाना में आ जाते हैं, तो फिर तो हमें पता ही नहीं कि वो फास्टिंग में हो पा रहा है हमारा या नहीं। फ्रूट्स एंड रूट्स आर स्टिल ओके, फ्रूट्स खा लिया, सिर्फ पोटैटो खा लिया, सिर्फ ये ठीक है, तो बट हम प्रयास करें निर्जला का ही। नहीं हो पा रहा, कुछ दिक्कत हो रही है, तो किसी भक्त से बात कर लें, सहा मिलता है भक्तों से बात करके देख के कि वो सब निर्जला रखते हैं, उत्साह रखना माता जी हरे कृष्णा। है कृष्ण। ले क्या है ना, हिमांशी से कस्टर्ड मिल्क बनाया मैंने, ठीक है। क्या माता जी। दूध का पिला दिया था तभी में, तो कल पिलाया। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है माता जी? हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। मैं माता जी मैं कह रही थी कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आईजीएफ की लड़कियां जो रुक पाए रात को या फिर पूरे दिन मंदिर में। हाँ, हाँ, जो रुक सकते हैं वो रह सकते हैं, रात को तो कुछ डिवोटीज रुकते हैं माता जी,
बस हम्म सेफ कि अगर हम अपने किसी रिलेटिव या पेरेंट्स के साथ रुकें तो ही हमें रात को रुकना चाहिए मंदिर में, अकेले नहीं रुकना चाहिए। लेकिन पूरे दिन का अगर कुछ ऐसा कर दो आप कि आप तो मतलब रुकते ही जो हो जो रात को अवेलेबल है। हमेशा, हाँ जी। इसलिए रुकते ही हो रात को। हाँ। थोड़ा हाँ चीनी कम हाँ है, मैं मैंने तो रुकती खांड हूँ डाला माता है ना जी। इसमें। पूरा दिन में माता जी हम एक बार देखते हैं कि मंदिर का क्या शेड्यूल है। दिन में ना एक्चुअली वही होता है कि ना इतनी गर्मी है, सब लोग ना मतलब घर से निकल के आने के लिए ही लगता है फिर जाने का। वैसे तो बहुत अच्छा है मंदिर में ही रुके, मतलब मैं भी पहले ऐसे करती थी। मैं मतलब मैं हम्म ऑफिस वगैरह की छुट्टी लेके ना पूरा टाइम, रोहिणी तो नहीं था, पंजाबी बाग में ना हमें रूम्स मिल जाते थे, एसी रूम्स। हाँ पूरा हाँ दिन जी। हम बैठ के वहाँ बुक्स ले जाते थे, पूरा दिन ऐसे निकल जाता हम्म। था, पता ही नहीं चलता था मंदिर में पूरा हाँ दिन। माता जी पता है राउंड भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हाँ मतलब हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ, मंदिर में पिछली तो बार तो बेस्ट है अगर मंदिर में जाके कर अ, सके। और वो मंदिर केशव में मुरारी प्रभु जी ने फैसिलिटी ना, होगी, कुछ फैसिलिटी होगी। हाँ हाँ माता जी केशव मुरारी प्रभु जी ने नीचे वाले हॉल में जहाँ पे पहले मंदिर था वहां पे एसी ऑन करा दिया था टिल हम्म। मॉर्निंग। तो हाँ मुझे ये लग रहा है इस कर बार भी देते वैसा हैं ही मंदिर, होगा। हाँ ऐसा होगा तो जा सकते। माता जी एक बार पूछ लेंगे, एक बार प्रभु जी से या कुछ ऐसे पर मैसेज प्रभु आएगा। जी गुस्सा ये कर रहे थे कि सब अपने घर पे क्यों आराम कर रहे हैं। हाँ तो हाँ उन्होंने कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम होगा ना तो जो जो रुके हुए हैं वो लोग ध्यान देना कि सबको बुलाएं, क्योंकि एसी हाँ चल रहा है लेकिन बैठे 4-5 लोग हैं सिर्फ। हाँ हाँ, नहीं माता जी बेस्ट है अगर मंदिर में जाके कर सकते हैं, जो पास में रहते हैं एटलीस्ट वो तो है, दूर से हाँ आने क्योंकि में। मान लीजिए एक ही दिन होता है ऐसा जिस दिन हाँ हम पूरे टाइम रह सकते हैं मंदिर में और एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर बेस्ट है कुछ माता आप जी, मैंने खुद रियलाइज करा है जो मंदिर में